पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज 13वां साधारण इतवार माता कलीसिया मनाती है। और आज के शब्द समारोह में एक शब्द बड़ा सिर चढ़कर बोलता है और वह है पुरस्कार। पहले पाठ और दूसरे पाठ में इस शब्द का भाव हम सुनेंगे, लेकिन सुसमाचार में ये सीधे प्रभु यीशु इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पुरस्कार। अगर किसी को इस दुनिया में पुरस्कार मिलना है या कोई पुरस्कार चाहता है, बिना त्याग, बिना परित्याग, बिना आत्मसमर्पण, बिना आत्मत्याग, बिना कुर्बानी, बिना क्रूस उठाए वो पुरस्कार मिल नहीं सकता है। और अगर अनंत जीवन का पुरस्कार हमें प्राप्त होना है तो उसमें हमें शहादत भी देनी पड़ेगी। यही शब्द समारोह आज हमें आज के तीनों पाठों में हमें मिलता है, यही संदेश मिलता है। तो आइए, हमें इस दुनिया में हम पुरस्कृत किए जाते हैं। हो सकता है कि हम त्यागमय जीवन के द्वारा पुरस्कार काफ़ी मिलता है, लेकिन उस जीवन के लिए प्रभु यीशु हमें आज आह्वान करते हैं कि हम पुरस्कार से वंचित हैं। ये पुरस्कार हमें प्राप्त करना है, ये हमें व्यक्तिगत रूप से तय करना है। तो कभी कभी या बहुत बार हम लोगों ने शायद त्याग नहीं किया है, कुर्बानी नहीं दी है। हो सकता है कि स्वार्थ की जीवन जिए हैं। उन सब क्षणों को याद करें, मन, वचन और कर्म से जो भी पाप हम लोगों ने किए हैं, प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस बलिदान हम सभी योग्य रीति से चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, हमारे प्रभु यीशु के प्रकाश ने पाप और घृणा का अंधकार नष्ट कर दिया है। तो दयापूर्वक हमारा पथ प्रदर्शन कर, जिससे हम उसी प्रकाश में जीवन व्यतीत करें। हमारे जीवन को अपने सत्य से तथा हृदय को अपने प्रेम से संचालित करने की कृपा कर। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। वर्ष का 13वां इतवार, पहला पाठ। राजाओं का दूसरा ग्रंथ। यह एक ईश्वर संत भक्त है, वह यहाँ विश्राम करे। एलिसे किसी दिन शुनेम होकर जा रहे थे। वहाँ की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वह उसके यहाँ भोजन करे। इसके बाद जब जब उसे वहाँ होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वह एक ईश्वर भक्त संत हैं। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाएं। हम उसमें पलंग, मेज, कुर्सी और दीपक रख दें। जब वे हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलिसे किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहाँ सो गया। एलिसे ने कहा, मैं उस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके नौकर गेहजी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलिसे ने कहा, उसे बुलाओ। उसने उसे बुलाया और वह द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलिसे ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रतिज्ञा घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञा आकाश की तरह चिरस्थायी जो तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है, जो तेरे नाम पर प्रतिदिन आनंद मनाती और तेरे न्याय पर
कृपा से हमारा सामर्थ्य बढ़ता है, क्योंकि प्रभु ही हमारी रक्षा करता है। इस्राएल का परम पावन ईश्वर हमारे राजा को संभालता है। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। हे प्रभु मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूँगा। दूसरा पाठ। आप लोगों को यह शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम लोगों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिएं। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के साथ जीवित भी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने एक बार मर गए और अब ईश्वर के लिए जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय। यीशु प्रभु जग ज्योति है, उसके नूर को फैलाए। यीशु प्रभु जग ज्योति है, उसकी जय गाए। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय जय जय। हालेलुया प्रभु की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने 12 प्रेरितों से कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसी का स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है, वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है, वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो कोई इन छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भर इसलिए पिला दे कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
आपने सोक्रेटिस का नाम सुना होगा। सोक्रेटिस यूनानी दार्शनिक था, एक ग्रीक फिलोसोफर। एक बार उसके शिष्य ने सोक्रेटिस अपने गुरुवर से पूछा, गुरुवर, जब भी कोई आपका शिष्य बनना चाहता है या जो कोई आपका शिष्य बनने के लिए आपके पास आता है, आप उसको तालाब के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि तालाब में झांको और देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, ऐसा क्यों? तो सोक्रेटिस ने अपने शिष्य को जवाब देते हुए कहा, बहुत सरल है। जब कोई मेरा शिष्य बनने के लिए मेरे पास आता है, मैं उसे तालाब के पास ले जाता हूँ और कहता हूँ कि तालाब में झांको और देखो कि तुम्हें क्या दिखता है। जो मछलियों को देखता है या मछली को देखता है पानी के अंदर, वो मेरे शिष्य बनने योग्य है। और जो उस तालाब में अपनी ही परछाई देखता है, वो मेरे शिष्य बनने योग्य नहीं है। तो शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्यों गुरुवर, हमें बताइए। तो सोक्रेटिस ने कहा, जो अपनी परछाई उस पानी के अंदर देखता है, इसका मतलब है उसने अपने अहम को नहीं छोड़ा है, उसने अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ा है, उसने पीछे बहुत बड़ी दुनिया को अपने पास रखा है। वो उसको त्यागना, उसकी कुर्बानी देना नहीं चाहता। मेरा शिष्य जो बनता है वो पानी में अपनी परछाई कभी नहीं देखेगा। अगर उसमें मछली नहीं है या मछली दिखती नहीं है, उसे ढूंढ ढूंढ कर निकालेगा और कहेगा कि इसके अंदर मछली भाग रही है, ना कि अपनी परछाई। ये सोक्रेटिस का अपने शिष्य के योग्यता को भांपने का मापदंड था। उसके बाद ही वो अपने शिष्य को चुनते थे। और जिस शिष्य ने उनसे प्रश्न पूछा, वो समझ गया कि उसने अपनी परछाई नहीं देखी थी, मछली को देखा था, इसलिए उसका शिष्य बना। उसी दिन उसे पता चला। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जो अपने माता पिता से बढ़कर अधिक मुझे प्यार नहीं करता, वो मेरे योग्य नहीं है। या अपने बच्चों को जो अधिक प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे या मेरा अनुसरण नहीं करता, वो भी मेरे शिष्य बनने योग्य नहीं है। प्रभु किसी को तालाब के पास जाकर पानी में झांकने या नदी के पास, समुंदर के पास जाकर झांकने के लिए नहीं कहते हैं। बड़े स्पष्ट लफ्ज में, शब्दों में वो कहते हैं, जो अपने माता पिता को अधिक प्यार करता है, मुझसे अधिक प्यार करता है या बच्चों को अधिक प्यार करता है, मेरा योग्य नहीं है। और जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वो मेरा योग्य नहीं है। इस दुनिया में अगर हम अतीत के पन्नों को पलट कर देखें या इतिहास में देखें, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों ने, एक ऐसे शख्स हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उनके नाम हमारे ज़ुबान पर हमेशा आते हैं और इतिहास उनको याद करते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं। बड़ी दूर क्यों जाना है, हमारे हिंदुस्तान में देखिए, महात्मा गांधी जी जो कि एक बैरिस्टर थे, वो विदेश में जाके पढ़े थे। वो बड़े न्यायाधीश बन सकते थे, बहुत बड़े इंसान बन सकते थे, उनको बुद्धि थी, सब कुछ था। उस ज़माने में विदेश में पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, कुर्बान कर दिया, केवल एक ही मकसद के लिए, इस राष्ट्र को उस गुलामी के चंगुल से उनको छुड़ाना है, अंग्रेज़ों के हाथों से हमें छुड़ाना है, आज़ादी देनी है। इसलिए उन्होंने सब कुछ त्यागा और वो राष्ट्रपिता बने, महान बने और आज हमें याद करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शख्सों ने बहुत सारे त्याग का जीवन जिया, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हमारे कलीसिया के संतों को देखें, हर एक दिन में एक संत को हम याद करते हैं। हर एक संत की कहानी जो है बड़ी अनोखी है, अलग अलग कहानियों से भरा पूरा है। उनका नाम अगर आज माता कलीसिया याद करती है, उसके पीछे बहुत बड़ी घटना घटी है। केवल उनका नाम नहीं, उनके मध्यस्थता से हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि उनका जीवन त्यागमय रहा, कुर्बानियों का जीवन रहा। उन्होंने क्रूस उठाया और शहादत भी दी। वो शहादत इस दुनिया के लिए नहीं थी, वो शहादत
बड़े अनंत जीवन के पुरस्कार के लिए शहादत दी और क्रूस भी उठाया, त्याग का जीवन भी जिया, कुर्बानियाँ भी दी और प्रभु के लिए वो जिए। जिस पाठ का आज प्रभु जिक्र करते हैं उसके लिए वो जिए। और आज माता कलीसिया और हम सब क्रिस्ती रोज़ एक एक संत का याद करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में वह कुर्बानी थी। बहुत बड़े पुरस्कार से वो वंचित नहीं रहे, बल्कि वो पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। और देखिए, हमारा बाइबल पहले शब्द से लेकर हमारा पूरा का पूरा बाइबल, जितने लोगों का वहाँ पर नाम जिक्र है, उनके पीछे की बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। उन्होंने ईश्वर के लिए अपना क्रूस उठाया, आत्मत्याग किया, आत्मसमर्पण किया। एलियस नबी, वो भी जब जा रहा था, देखिए कितना बड़ा पुरस्कार उस धनी महिला को मिला, क्योंकि उन्होंने मेहमान नवाजी की, उदार दिल दिखाया, उनके लिए कमरा बनवाया, भोजन करने के लिए बुलाया। और जब पता चला कि उनको संतान प्राप्त नहीं है, उन्होंने उनको बुलाकर कहा, अगले साल आपको इसी समय एक संतान की प्राप्ति होगी। पुरस्कार क्यों? क्योंकि उस महिला ने देखा कि एक संत हैं, भक्त हैं, प्रभु के शिष्य हैं, उनको ये ठंडा प्याला पानी भी पिला दे, वो बहुत बड़े पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये प्रभु का आज का यह प्रभु वचन है, हम लोगों के लिए संदेश है। स्वीडन की एक महारानी थी, बहुत सारे धन दौलत उनके पास था। उन्होंने क्या किया, जब महारानी बनी, उन्होंने अपना सारा जेवर, धन, संपत्ति, पूरा सोना चांदी सब त्यागा। उसको त्यागने के बाद उन्होंने अस्पताल बनाया, अनाथालय बनाया, और पूरा बनाने के बाद वो वहाँ पर निराश्रित लोग थे, बेसहारे लोग थे, जिन्होंने वहाँ पर पनाह ली थी, उनको देखने वहाँ पर गई। और वहाँ जाने के बाद एक वृद्ध महिला ने सुना था कि महारानी आज हमें भेंट करने आ रही है, तो उनकी उत्सुकता बढ़ गई। महारानी को मिलने के लिए वो लालायित थी। जब महारानी उनके पास आई, उनके दोनों हाथ पकड़कर उस महिला ने इतने आंसू उस शाही हथेलियों पर बहाए, और उन आनंद के आंसू, शुक्रिया के आंसू, धन्यवाद के आंसू जब उस बूढ़ी महिला ने उस महारानी के शाही हथेलियों में जब बहा, तब महारानी बोल उठी। उन्होंने कहा, आज मेरे जेवर, मेरा धन संपत्ति मुझे वापस मिल रहा है। उन्होंने अपने जेवर को, अपने उस धन संपत्ति को त्यागा था, केवल उन लोगों के लिए, निराश्रित लोगों के लिए। और जब वो आंसू उनके हथेलियों पर बहे, उन्होंने कहा, मेरे जेवर मुझे वापस मिल रहे हैं। ऐसे पुरस्कार से वो नवाजी गई। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभु से बहुत कंप्लेन किया, शिकायत की कि प्रभु आपने जो मुझे क्रूस दिया है वो बहुत भारी है, मुझे एक दूसरा क्रूस दे दीजिए जो थोड़ा हल्का हो जाए, मेरा बोझ बहुत भारी है, उठाते मैं थक गया। प्रभु ने बहुत बार सुना और एक बार उसको बुलाया, आओ तुमको एक बढ़िया क्रूस मैं दे दूंगा। बुलाया, बड़े हॉल में बहुत सारे क्रूस पड़े हुए थे। प्रभु ने कहा, तुम्हारा क्रूस यहाँ पर रखो और इसमें से हज़ारों क्रूस हैं, जो भी तुमको चाहिए हल्के से हल्के क्रूस को तुम निकालो, बताओ कि तुमको कौन सा क्रूस चाहिए। उसने अपना क्रूस रखा और चला। चलते चलते उसने एक पतला क्रूस देखा, सोचा कि ये बहुत बड़ा हल्का है। उसने उठाने की कोशिश करी, वो उठा नहीं पाया। बोला कि इतना पतला क्रूस और इतना भारी, प्रभु ये मुझे नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, आगे बढ़ो, देखो कि जो चाहिए कहो, ये बहुत सारे क्रूस पड़े हुए हैं। दूसरी क्रूस के पास गया, छोटा सा क्रूस था। उसने सोचा कि ये छोटा सा क्रूस है, उसको मैं उठाऊंगा। तो उसने उठाया, लेकिन कंधे तक नहीं आ पाया और भारी था। उसने कहा कि प्रभु ये छोटा तो दिख रहा है लेकिन बहुत भारी है, ये भी नहीं चाहिए मुझे। तो प्रभु ने कहा, आगे बढ़कर देखो। आगे देखा तो एक बड़ा सुंदर क्रूस था, बहुत अलंकृत क्रूस था। उसने कहा कि इसको अगर ढोके हम जाएंगे, लोग मुझे देखेंगे, वाह क्या क्रूस ढो रहा है, बहुत मस्त क्रूस है, बहुत बढ़िया है, अलंकृत है, सोने से और सब पुताई हुई है। तो वो क्रूस उसने उठाया और जैसे ही अपने कंधे पर रखा, उसमें नुकीली कीलें थी, वो इतनी लग गई उसको कि खून बहने लगा। जहाँ कैसे तैसे रखा, क्रूस रख नहीं पाया। उसको भी नीचे रखा और प्रभु से कहा कि प्रभु ये भी मुझे लायक नहीं, कुछ ऐसा क्रूस मुझे चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि लाखों हैं, ढूंढो ढूंढो।
ढूंढते ढूंढते घूमते घूमते एक किनारे उसने एक क्रूस पाया और उसने सोचा कि इस क्रूस को तो किसी ने नहीं देखा होगा। और उसने क्या किया, उस क्रूस को उठाया, अपने कंधे पर रखा और देख ये तो बड़ा सुंदर क्रूस है, वाह, अच्छा हुआ कि किसी ने नहीं देखा, नहीं तो ये बहुत सारे लोग ले जाते। लेने के बाद उसने क्या किया, उसने सोचा कि जो उसका क्रूस था, जो उसको उसने रखा था पहले, उससे थोड़ा मिलाते हुए देखेंगे कि क्या इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, कौन सा भारी है, क्या है, ज़रा देखने के लिए उसने बहुत ढूंढा। जो क्रूस रखा था उसको मिला नहीं। बाद में अपने कंधे का जो क्रूस नया उसने लिया था उसको देखा, बहुत देखने के बाद पता चला कि वही क्रूस था जो उसने पहले रखा था। घूमते घूमते उसको वही क्रूस मिला जो उसको हल्का लगा और उसी क्रूस को लेकर प्रभु से कहा कि प्रभु जो क्रूस आपने मुझे दिया वही क्रूस सही है और दूसरा क्रूस मुझे नहीं चाहिए। अलविदा कहकर वो उस क्रूस को उठाकर ले गया। प्यारे भाइयों और बहनों, कहने का तात्पर्य यह है, जब प्रभु हमें कोई दुख तकलीफ, महासंकट या कोरोना जैसे वायरस या कोई भी दे देता है, उसे ढोने के लिए सहन शक्ति भी देता है, उसको ढोने के लिए हमें आशीष और कृपा भी देता है। इसको कोई नहीं जानता। हम केवल जानते हैं हमें क्रूस उठाना है, रोज़ भारी लगता है, लेकिन जो सहन शक्ति, जो कृपा प्रभु दे देते हैं, उसको ढूंढ निकालना बहुत ज़रूरी है। प्रभु से शिकायत करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जाता है, मेरा अनुसरण करता है, वही मेरे योग्य है और उसको इस दुनिया का पुरस्कार नहीं वरन अनंत जीवन का पुरस्कार मिलेगा। ये तो सफ़र बड़ा छोटा है, बड़ा लंबा सफ़र प्रभु आज हमें संदेश के रूप में देते हैं। तो आइए, हम कौन सा क्रूस उठा रहे हैं, जिसमें त्याग हो, जिसमें आत्मत्याग, परित्याग, आत्मसमर्पण हो, जिसमें कुर्बानी हो, जिसमें जिस क्रूस में, जो क्रूस हम उठाते हैं उसमें शहादत हो, वहाँ तक वो क्रूस उठाना पड़ेगा। तब हम प्रभु के सच्चे शिष्य बन पाएंगे। उस पुरस्कार से हम नवाजे जाएंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हमारे समय को, निद्रा को, स्वास्थ्य को, व्यक्तिगत इच्छाओं को, बहुत सारी चीज़ों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी वह क्रूस हमारे कंधे पर बढ़िया रहेगा, भारी कभी नहीं लगेगा। प्रभु के लिए हम ये करें और उस पुरस्कार से नवाजे जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सब खड़े होकर हमारे विश्वास को एक साथ प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का फिर न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के साथ भागीता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, पिता ईश्वर हमारे सभी भले कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। शुनेम की महिला जो नबी एलीसाई के प्रति आदर सत्कार व्यक्त करती है, इसके फलस्वरूप उसे पुत्र प्राप्त होता है। हम पिता ईश्वर के समक्ष अपनी प्रार्थनाएं रखें और एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी कलीसिया के अगवा होने के नाते ईश्वर के राज्य और उसके विकास के लिए अथक परिश्रम कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के सभी ईसाई विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु के दिव्य गुरु, मार्ग, सत्य और जीवन का अनुसरण करते हुए प्रेम, शांति और एकता का उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी माताओं के लिए कि उन्हें मातृत्व जीवन की एक सुखद आनंद की अनुभूति हो सके, कि वे जो भी त्याग परिवार खुशी के हित में के लिए करती हैं,
ईश्वर उनको पुरस्कृत करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निसंतान दंपतियों के लिए जो संतान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के बावजूद असफल होते हैं और दूसरों के बच्चे को गोद लेकर अपनी लालसा को पूरी करते हैं, वे जीवन में खुशी और संतुष्टि का अनुभव प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास एवं अच्छे देखरेख माता पिता एवं अभिभावकों के द्वारा हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारी निजी आवश्यकताओं को प्रभु के समक्ष मौन रूप से रखें। हे दयालु पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु को हमें प्रदान करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा द्वारा लोगों को पुरस्कार पाने का आश्वासन दिया। हमें कृपा दे कि हम ज़रूरतमंद लोगों के लिए दया और सेवा के स्रोत बन सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शिक्षा प्रदान करके हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरे स्तुति करते निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
होसाना होसाना। जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते, जो प्रभु यीशु नाम पर आते, धन्य धन्य वो सब हर्षाते। परमेश्वर का जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, तुझे सारा जहां, तुझे सारा जहां, तुझे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू ये बार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ये रोटी खाते हैं, ये कटोरा पीते हैं, जब ये रोटी खाते हैं, ये कटोरा पीते हैं, तेरे आने तक हे प्रभु मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। तेरे आने तक हे प्रभु मृत्यु की घोषणा हम करते हैं। हे परमपिता, तो यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष राफी मंजली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुध ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुध ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से एवं पापों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार व दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं, और आज हमें त्यागमय जीवन जीने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, क्रूस उठाने के लिए, प्रभु के लिए शहीद होने के लिए बुलावा देते हैं। धन्य है हम सभी जो इनकी स्मृति भोज में बुलाए गए हैं।
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु का कहना है, हे पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, वे सब के सब हम में एक हो जाएं, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस याग में जो बलि चढ़ाया गया है, यह हमें जीवन प्रदान करे। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में संयुक्त रहकर जीवन में स्थायी पल पैदा करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति एवं प्रेम आपके साथ सदा रहे। ईश्वर को धन्यवाद। इतना सुखद है ये अनुभव, देखो प्रभु वर आए मेरे घर। स्पर्श से उनके हुआ हूँ मैं पार। यही गाऊं यही दिन रात तेरी प्रशंसा का गान। गाते स्वामी महान, पाकर अमूल्य वरदान। करते तेरा सम्मान, कैसे करूं प्रभु का भार। मिले ना मुझे शब्द के हार, काफी नहीं मेरे ये गीत। प्रभु ही तो है मेरा संगीत, खुशियों से जो मेरे मन। हुआ है प्रभु से मिलन, कुदरत भी अब है मगन। झूमे धरती गगन। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।